हैं तो 12 क्लासेस की जो सिलेबस की किताबें हैं वो अलग अलग हैं। स्कूल एक ही है, ठप्पा एक ही स्कूल का लगेगा, लेकिन सिलेबस अलग अलग है। अगर तुमने 12वीं का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी का सिलेबस पढ़ते जाओ, छोड़ते जाओ। छोड़ना पड़ता है तब आगे बढ़ोगे। तुम कहो कि नहीं जी हम 10वीं में आना चाहते लेकिन 9वीं का ज्ञान नहीं छोड़ेंगे, बैठे रहो फिर, कुछ नहीं मिलने का। तो सूरत की चार चालों को समझो। इन चार चालों में ही सारी दुनिया के सारे गुरुओं का भेद छुपा है। कोई इन चारों से अलग कुछ नहीं देने वाला। पहली चाल सबसे लो कैटेगरी की चाल चींटी की चाल होती है, यानी कुंडलिनी जागरण। मूल चक्र जागृत कर लिया, स्वाद चक्र जागृत कर लिया, रंग बिरंगे प्रकाश देखने लग गए, प्रकाशों को मान लिया। अरे जो प्रकाश देख रहा है, जो लाल प्रकाश को देख रहा है, जो पीले को देख रहा है, हरे को देख रहा है, वो कौन है? क्या उसको जाना? उसको जान लोगे तो तुम्हारे सारे प्रकाश छू मंतर हो जाएंगे। उसको जानो जो सबको अनुभव कर रहा है, खुद को नहीं जान पा रहा है। बस यही समझना है। ये समझ लिया तो समझो सब समझ लिया। इसी को बोला है एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे 100 घड़ा। नहीं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक कोई साधना है, माली सींचे 100 घड़ा फूल पाता गया है। उस एक को जान लोगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब उस एक से ही अलग करने के लिए दुनिया भर के गुरु बैठे हैं। तुम्हारी सूरत को उस एक शब्द से दूर करने के लिए हजारों गुरु बैठे हैं। गिनती नहीं कर सकते। आप यूट्यूब खोलो और बस गुरु जी लिख दो, दुनिया भर के गुरु जी आ जाएंगे। कितने ही गुरु आ जाएं। चलो, ये जो आप सवाल पे सवाल कर रहे हो ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। इतने सारे सवालों के जवाब एक सेशन में देना मुश्किल होता है। जो बात चल रही है उसी को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का पिछला भी सेशन चल पड़ा और 1 घंटे का ये भी होने वाला है, और मुझे निकलना भी है सुबह। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रचार हुआ थाईलैंड में, अच्छी जागृति होगी, क्योंकि किसान का काम है बीज डालना, और वो पलट के देखता भी नहीं है कि सीधा पड़ा कि उल्टा पड़ा। लेकिन जब मालिक की दया होती है और ऋतु आती है, पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि अब उस बीज को अंकुरित होना है, तो कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अंकुरित होगा। तो अब थाईलैंड के बाद मलेशिया का नंबर है। मलेशिया में भी बहुत जिज्ञासु जीव हैं, बात होती रहती है। सिंगापुर का उसके बाद नंबर लगेगा। दिसंबर के बाद 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय जागृति है
उसका कार्य अच्छी तरह किया जाएगा। और जो भगत वेट कर रहे हैं टीवी में प्रोग्राम आने का, वो भी 2023 में ही शुरू होगा। और क्योंकि जितना अमाउंट चाहिए अभी उतना नहीं हो पा रहा है, अपने आप मालिक दया करेगा, सेवा भाव बनेगा, सब कुछ होगा। समय तो लगता ही है। तो 2023 में ही बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि जब टीवी में प्रोग्राम चल पड़ेंगे तो पूरे विश्व में ये प्रचार जाएगा। और फिर ऐसी जागृति होगी कि फिर इस प्रचार को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो बहुत से लोग जोर लगा रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये होने वाला क्या है, हो क्या रहा है। इतना तो उनको समझ में आ गया है कि नितिन दास ने वो कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इतना तो उनके समझ में आ गया है कि बहुत से गुरु आए, लेकिन जो नितिन दास ने कर दिया एक छोटे से समय में, वो कोई नहीं कर पाया। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नितिन दास के पीछे ताकत क्या है, कौन है वो करने वाला। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे उस दिन अपने आप ही घुटनों पे आ जाएंगे। अभी तो नहीं समझ में आ रही उनको। अभी तो अपना अपना दाव लगा के बैठे हैं कि भाई नितिन दास ने इतने बंदों को जगा दिया तो 2 4 50 100 तो हम भी ले लें, हम भी गुरु बन जाएं। देखो परमात्मा भूखा नहीं मरने देगा, आप चिंता मत करो। आपके खाने कमाने भर के आपको भी मिल जाएंगे। कहाँ बात जा रही है समझ जाओ, क्योंकि नाम मैं किसी का लेता नहीं, लेकिन वो खुद ही समझ जाता है कि कहाँ बात जा रही है। और जो 2 4 50 100 आ भी गए तुम्हारे पास तो तुमने छोटी सोच, वो तो बड़ी करनी नहीं है, आश्रम ही करवाओगे अपने अपने नाम। कोई यहाँ ज़मीन खरीद ली, कोई वहाँ ज़मीन खरीद ली, उसके बाद चेलों को छोड़ जाओगे लड़ने झगड़ने के लिए, मरने के लिए तुम्हारी ज़मीनों पे। ये गुरुआ लोगों का कसूर है, जो आश्रमों में झगड़े होते हैं, लठ बज जाते हैं। ये उस गुरुआ का कसूर है जो इतनी ज़मीन जायदाद छोड़ के चला गया। अब साथ ले जाते भाई, जब इतना लूट लिया जनता को तो ये आश्रम साथ में ले जाते उठा के। चेलों को छोड़ दिया मरने के लिए। मैं बठिंडा में था, वहाँ पे एक भगत था, उनके गुरुजी थे, आश्रम था उनका हरिद्वार में। अब वो इतने अच्छे सेवादार थे, मित्तल थे वो, मित्तल। उनका बठिंडा में अच्छा कारोबार है, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस का काम है, बहुत तगड़ा काम है। तो जब तक तो वो गुरुजी के पास थे, खूब सेवा करी गुरुजी की। गुरुजी के सबसे अच्छे चेलों में से, पसंदीदा चेलों में से, क्योंकि भैया जो सेवा करेगा गुरु का तो पसंदीदा तो होगा ही। तो खूब सेवा बंदगी करी उन्होंने। और गुरुजी जब चले गए तो उन्हीं के आश्रम में 2 गुट बन गए और दे लठ मारा मारी। अब इन्होंने बीच में बीच बचाव किया, एक बंदे का पक्ष लिया कि नहीं इसको बनाना चाहिए, दूसरे बंदे ने क्या किया, केस ठोक दिया इनके ऊपर। अब लगे बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने। अब गुरुजी तो है नहीं, ये गुरुजी जाने के बाद मदद क्यों नहीं करते।
ये माता आ जाती है, हनुमान जी आ जाते, गुरु जी क्यों नहीं आ जाते किसी के अंदर? वो भी आके कुछ दिखा दिया करें, हुक्म दे दिया करें। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि 84 में चले जाते हैं। ये गुरुआ लोग 84 में चले जाते हैं, इसलिए नहीं मदद कर पाते। कबीर साहब की तरह नहीं है कि जब मन किया आ गए, जब चाहा तब प्रकट हो गए। ये एक बार निकल जाएं तो 84 में चले जाते हैं ये लोग। तो जब चक्कर लगे, लेने के देने पड़े, तो जब मैं जाता था तो मेरे सामने बैठ के बड़ा दुखड़ा रोते थे कि कहाँ चक्कर में पड़ गए। ऊपर से मेरा ज्ञान सुन के वैसे ही हालत खराब हो जाती थी कि यार जो गुरु बनाया तो बनाया, ऐसा बना लिया कि उसका ज्ञान ही जीरो है। यानी खाया पिया कुछ नहीं कहते, गिलास तोड़े 12 आना। गुरु बनाया, उससे भी मुक्ति नहीं मिल रही और उसके ऊपर केस लगा दिया गुरु के चेलों ने। अब जाओ हर महीने वहां पे, जब जब बुलावा होए, पंजाब से, यूपी। तो ये हाल होता है जब गुरु लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इनके मन के अंदर बड़ा बनने की इतनी चाह होती है। मेरा बड़ा आश्रम होए, टाइलें लगी हों बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़िया पेंट लगा हो, एसी लगे हों। लैट्रिन बाथरूम में भी एसी लगवा लेते हैं लोग, सेंट्रलाइज्ड एसी। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा बड़ा बनने की चाह होती है कि ये भूल जाते हैं कि एक दिन इनकी भी मृत्यु आने वाली है। ये हमें तो लंबे लंबे लेक्चर देते हैं कि क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, यहीं धर जा मेरे पास, हम यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुझे मुंह माया से दूर कर देंगे, सारी माया यहीं रख जा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भैया तुम्हें भी छोड़ के जाना है, और अगर तुम जितना ज़्यादा छोड़ के गए तो समझ लो उतने ही ज़्यादा लट बजेंगे। अगर तुम एक झोपड़ी में आए और एक झोपड़ी में चले गए, एक भी चेला ना होगा जो कहेगा मुझे गुरु गद्दी चाहिए। कौन बैठे झोपड़ी में? लेकिन ऐसा तुमने करना नहीं है। तुम्हें चाहिए करोड़ों का आश्रम और लाखों का सिंहासन। तो जब चेला गुरु को देख रहा है इतने ऐशो आराम में, तो उसके मन में भी तो यही है कि मैं भी गुरु बन जाऊं। ये गुरु कौन सा देवताओं से अमृत लेके आया है जो इसको गुरु बनाया हुआ है? इसकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊं? ये गद्दी वद्दी, ये झगड़ा है, जान को कलेश है ये। इस गद्दी के चक्कर में कितने मर गए और कितनों ने फांसी लगा ली, देखो जरा। तो यहां पे गद्दी वद्दी का चक्कर नहीं है, यहां पर है भक्ति का चक्कर। भक्ति करो, घर में बैठ के भक्ति करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, कीचड़ में कमल की तरह रहो, वहीं तुम्हें सुगंध मिलेगी। तो केवल भक्ति पे ध्यान रखो, ये गुरुवाई उर्वाई छोड़ो। कुछ नहीं रखा गुरु गुरु बनने में, जो ज्ञान देना था मैंने दे लिया। अब उस ज्ञान पे अटल होके भगत बनो, अच्छे अच्छे भगत बनो, ताकि तुम्हारी मुक्ति होवे। अब तुम्हारी गुरुवाई की जरूरत नहीं किसी को कि तुम भी कुछ अलग बोलोगे, तुम भी 2024 में कुछ खोलोगे। तुम्हें खोल के रख देगा वो जो आने वाला है। मृत्यु की बात कर रहा हूं। एक्सीडेंट होता है तो पूरा खोल के रख दिया जाता है पोस्टमार्टम में। इसलिए भक्ति करो और अपना परमात्मा को याद करो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो। यही
हर संत का कहना है। इसके अलावा जो भी अगर कुछ मन में कुछ इच्छाएं लेके इस पंथ में आना चाहता है तो भाई वो मत आए। कि किसी ने किडनी ठीक करानी है, किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की जगह सोच रहा है कि भक्ति करके कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा ये सब नहीं कर सकता है। हमारे पंथ में आके ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं जिनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको गाना नहीं है, हमने उसको हाईलाइट नहीं करना है। वो तो तुम्हें बख्शिश मिली है, परमात्मा ने तुम पे दया कर दी, भीख में दे दी तुम्हें, तुम्हारी सेहत मिल गई। अगर वो ना दे तो क्या वो परमात्मा नहीं है? अगर पिता तुम्हें 2 दिन भूखा रख दे तो तुम पिता को छोड़ के कहीं और भाग जाओगे, पिता को पिता ही नहीं कहोगे। यानी पिता को तुम पिता इसलिए कह रहे हो कि वो पिता तुम्हें सब कुछ दे। अगर 2-4 दिन उसने हाथ टाइट कर लिया तो तुम भाग जाओगे छोड़ के उसको, पिताजी को। ऐसा नहीं होता। तेरा पाना मीठा लागे। परमात्मा से ये अरदास करो कि ठीक है परमात्मा, मेरे कर्म ऐसे थे कि मेरी किडनी खराब हो गई, लेकिन अब मुझे दोबारा ये किडनी वापस मत दे देना, वरना दोबारा खराब हो जाएगी। मुझे इस शरीर से निकालना और ऐसी जगह सुरक्षित जगह पहुंचा देना जहां पे किडनी का चक्कर ही ना हो। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वरना काल के लोक में तो किडनियां ही मिलेंगी। इसलिए अब उस धाम को जाना है जहां पर देह का कोई रोल ही नहीं है, विदेही का खेल है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, उसी नाम विदेह को परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा में सूरत को लीन हो जाना है। उसी नाम को शब्द कहते हैं। वही शब्द गुरु है, वही नाम है। सूरत समाए शब्द में, सूरत जाए सतलोक को नहीं, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। वही शब्द है, वही नाम है। शब्द में नाम में कोई फर्क नहीं है, और तुम्हारा निज स्वरूप नाम है, शरीर नहीं है। कि हे सतलोक की देवी, हे अमरलोक की देवी, उस अमरलोक में देवा देवी नहीं रहते। अमरलोक की देवी बैकुंठ लोक चली गई। और क्यों गई? कहते अपने पितरों का आशीर्वाद लेने गई है। इन मूर्खानंदों को यह भी नहीं पता कि बैकुंठ लोक में पितर नहीं रहते हैं। पितर लोगों के लिए एक अलग क्लास बनी हुई है, पितर लोग कहते हैं उसे। बैकुंठ लोक में पितरों को बैठा दिए जाके, बताओ। हद कर दी, हद कर दी। जबकि गीता अलग भी कर रही है तीनों को, कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों के बीच यानी भूतों के लोक में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक में जन्म लेते हैं। कर दिया ना अलग। और देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। अब बताओ, बैकुंठ में पितर बना दिए इन्होंने, पितर लोक, अज्ञानियों ने। इनको ABCD नहीं पता। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, विचार करो, विवेक लगाओ। तुम जहां पे अपनी आत्मा का सौदा करने जा रहे हो, उस गुरु के पल्ले कुछ है भी कि बस हवाई फायर कर रहा है? अच्छी तरह परखो। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। नाभि का भेद ना बतावे कि नाभि का भेद बतावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कोई रोक टोक ही नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता।
नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। अगर तुम्हें कोई पकड़ रहा है तो वो तुम स्वयं हो, जो तुम दुविधाओं को पकड़ के बैठे हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। 100 शेर मिलके तुम्हें सपने में रोक नहीं सकते। तुम्हें डरा सकते हैं, तुम्हें दौड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते। वरना तुम्हें क्या लगता है, 100 शेरों के बीच से निकल के तुम यहां आ सकते हो क्या? आ सकते हो? तो विश्वास रखो, वो बंदी छोड़ है। एक बार उस पर भरोसा कर लिया तो वो यहां नहीं छोड़ता फिर तुम्हें। फिर तो लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। वो जब चुंबक लगेगी ना, तब समझ में आएगा गुरु कैसे बाह पकड़ता है। ये वाली बाह नहीं है कि ये वाली बाह पकड़ के लेके जाएगा गुरु, कि देही को गुरु मान के बैठ गए। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। कहां से बह जाता? नाले में खड़ा है कि नदी में खड़ा है बंदा जो बह जाएगा? अरे इन 9 दरवाजों से बह जाता। लेकिन ऐसी दया करी मालिक ने कि सीधे खींच के खुद में ही समा लिया, और अब अलग नहीं होंगे। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊलालन सो प्रीत बनी। ऐसी प्रीत बनेगी, फिर छूटेगा नहीं। और ये जितने भी स्वार्थी इस पंथ में आते हैं, भूल जाओ कि तुम्हें कोई खींचने वाला है। क्योंकि तुम उस कुएं में गिरे हुए हो जिस कुएं का कीचड़ तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है कि तुम रस्सी की तरफ देख ही नहीं रहे हो। तुम कुएं के कीचड़ में ही घुसे हुए हो। इस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। इस दुनिया में तुम्हें मान बढ़ाई, सबसे बड़ी तो यही दिक्कत है। जब तक तुम मान बढ़ाई चाहते हो, जब तक तुम अपने कानों में केवल अपनी तारीफ सुनना चाहते हो, तब तक भूल जाओ कि कुछ मिलने वाला है। जब तक तुम कड़वे कड़वे वचन सुनना नहीं सीख गए, तब तक भूल जाओ कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे जैसों की तो एक पल में सूरत हिला के रख दे विरोधी, एक पल में। थोड़ा सा बोला नहीं किया, कपड़ों से बाहर सीधे गुस्सा, क्रोध सहो। जितना सह लिया, समझ लो कि उतना ही स्थिर कर लिया। इतना ही फार्मूला बता रहा हूं मैं। जितना सह लिया 52 अक्षरों को, समझो उतना ही स्थिर कर लिया तुमने सूरत को। बड़े बड़े गद्दियों पे जो महात्मा बैठे हैं ना, वो भी हिल जाते हैं। फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया, फलाने ने मुझे वैसा बोल दिया। अरे भाई, तुम तो स्थिर हो। किसी ने बोल दिया तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? हमारी बेइज्जती कर दी, यानी तुम इज्जत पाने के लिए बैठे हो, इसलिए बेइज्जती हो गई। असली संत जो होता है
वो इज्जत मान बढ़ाई बेइज्जती इन सब घटिया चीज़ों से, छोटी चीज़ों से ऊपर होता है। अरे कबीर साहब रविदास जी महाराज बनारस की गलियों में जब परीक्षा ली, उन्होंने तो इज्जत की फिक्र ना करी कि मेरी इज्जत का क्या बनेगा। कबीर साहब ने वैश्या के गले में हाथ डाल के गंगा जल की बोतल पकड़ के ये दिखावा किया कि दारू की बोतल है। उन्होंने तो एक बार भी ना सोचा कि मेरी इज्जत का क्या बनेगा, चेले क्या बोलेंगे। भाई इन चीज़ों से ऊपर उठो। ये मैं चेलों को भी नहीं, गुरुओं को बोल रहा हूं। ये जो गुरु बने बैठे हैं, चोले पहन पहन के लंबे लंबे, इन चीज़ों से ऊपर उठो। अपने आप को भगवान मत समझने लग जाओ गद्दी मिल गई तो।